अगर आप जंगल में जाओ, जो जंगली लोगों को देखोगे, कोई मतलब ही नहीं उनकी लाइफ। वो तो नहीं समझते मैं महान हूँ, वो तो नहीं समझते मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, क्योंकि वो उसका समाज ही नहीं है। वहां तो वो घूम रहा है अपना, जिस संग में हो वैसा रंग चढ़ जाएगा, बस ये है। बस आप मूर्खों से घिरे पड़े हो, तो आप अपनी लाइफ में क्या समझोगे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, क्योंकि सब मूर्ख है ना। और अगर आप बुद्धिमानों से घिरे हो तो आप क्या डालोगे अपने अंदर कि मूर्ख। तो फिर आप मूर्ख हो इंटेलिजेंट हो, आप दोनों ही नहीं हो। हम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, और वैष्णवों की किताब क्या है? भगवद गीता और भागवतम है ना। और जो योगी लोग हैं उनकी किताब कौन सी है? पतंजलि योग सूत्र। जो ज्ञानी है वो कौन सी बुक पढ़ते हैं? मोस्टली उपनिषद और वेदांत सूत्र, और वो फोकस करते हैं इस पे। कौन सी है ये? हाँ, योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ पे फोकस करते हैं ज्ञानी लोग। फिर तांत्रिक कौन सी किताब पढ़ते हैं? तांत्रिकों की उनके अलग अलग टेक्स्ट होते हैं। बेसिकली शाक्त तंत्र होता है, शैव तंत्र होता है, वो सारी बुक्स पढ़ते हैं। सो मेरा कहने का मतलब है कि अलग अलग लोग अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, है ना। अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग टेक्स्ट में सेम शब्द आता है। जैसे तांत्रिक वाल में भी बुक किताब में योग शब्द आएगा, वैष्णव किताब में भी योग शब्द आएगा, योगियों की किताब में भी योग शब्द आएगा, ज्ञानियों की किताब में भी योग शब्द आएगा। मगर उन शब्दों के उसी शब्द का अलग अलग किताब में अलग अलग मतलब होगा। आयुर्वेद में भी योग शब्द आएगा, मगर आयुर्वेद में योग का मतलब अलग है। तो जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, इसका तो मैं योग का मतलब ही बता दूंगा मैं, मगर मुझे समझाने के लिए कुछ और बताना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए शब्द है आपका लाल। तो अगर मान लीजिए कलर्स की किताब में लाल शब्द है तो उसका मतलब क्या है? रेड कलर। अगर मान लीजिए कोई रोमांटिक बुक हो, उसमें लाल शब्द है तो उसका मतलब क्या है? हार्ट हो गया, रेड हार्ट। हाँ, मतलब तेरे होठ लाल है, तेरे नैन लाल है, तो लाल का मतलब क्या हो गया? मतलब एक प्रेम से रिलेटेड हो गया, हाँ, इमोशन से। अगर मान लीजिए वही शब्द किसी बुक में आए जहाँ पे माँ और बेटा है, उसमें लाल का मतलब क्या हुआ? हाँ, अपने बेटे को कह रहा है लाल। वो एक माँ का प्रेम है, मेरा लाल है, ऐसे कहते हैं ना। और अगर वही शब्द आए मान लीजिए कौन सी किताब में? रेड। हाँ, अगर वही शब्द आए किसी एक्शन की किताब में, लड़ाई की किताब में, तो लाल का मतलब क्या हो गया? हाँ, ब्लड, क्रोध, है ना। तो शब्द वही है मगर मतलब अलग अलग है, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट किताबें अलग अलग हुई। तो ऐसे योग शब्द के भी मतलब अलग अलग है। तो अगर चलो आपसे पूछता हूँ, अगर मान लीजिए योग शब्द तंत्र में आ रहा है तो उसका मतलब क्या है तंत्र शास्त्र में? वश में करना नहीं, योग मतलब शक्ति और शिव का मेल है ना। तंत्र शास्त्र में शक्ति और शिव उसको मेल करते हैं ना, तो उसमें हम समझते हैं हाँ ठीक है, योग का मतलब ये है। अगर वही शब्द योग का ध्यान योग में आए, जैसे पतंजलि में आए, तो उसका मतलब क्या है? समाधि। हाँ, मतलब हाँ, तो योग का मतलब हो गया वहाँ पे कि आप समाधि तक जाओगे, है ना, कि उस परमात्मा से आपका योग हो गया, एक हो गए। बेसिकली वो इसमें बिलीव करते हैं ना। अगर वही शब्द योग शब्द आपका ज्ञान योग में आए तो उसका मतलब क्या है? मतलब सबको निराकार हो गया,
यानी लोग निराकार मानते हैं ना, सब एक हो गया, योग मतलब सब एक हो गया, एडिशन, सब एक हो गया, क्या हो गया, एक हो गया सब, देयर इज नो डुअलिटी। वही शब्द अगर योग शब्द हमारे भक्ति शास्त्र में आए तो उसका मतलब क्या है, सेवा। भगवान से जुड़ने में हम कैसे मानते हैं, सेवा से मांगते हैं। सो अलग अलग शब्दों, वही शब्दों का अलग अलग किताबों में अलग अलग मतलब होता है। अलग अलग शब्दों का सेम किताब में भी अलग अलग मतलब है, वो तो पता ही है हमें, मतलब आपको पता ही है, एक किताब में अलग शब्द है तो अलग अलग मतलब है, मगर वो उसी शब्द का अलग अलग किताबों में अलग अलग मतलब है। तो अगर मान लीजिए योग शब्द और वैष्णव में भी अलग अलग है, मान लीजिए वही योग शब्द गीता में आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, गीता में योग शब्द के क्या है, भक्ति, मतलब हमारे हिसाब से प्रभुपाद योग को भक्ति कह रहे हैं। अगर वही योग शब्द आपका भागवतम में आ रहा है 10th कैंटो में तो उसका मतलब क्या है, प्रेम। हाँ, तो उसका मतलब है स्पेसिफिकली 10th कैंटो में क्या मतलब है, राधा कृष्ण का मिलन। ये 10th कैंटो राधा कृष्ण के ऊपर है ना। अगर रास पंचाध्याय में योग आ रहा है तो राधा कृष्ण का मिलन, अगर वैसे 10th कैंटो में आ रहा है तो भगवान और भक्तों का मिलन। डिफरेंस उसी किताब में उस शब्द का अलग अलग मतलब हो गया। और अगर योग शब्द भक्ति रसमरस सिंधु में आ रहा है, मतलब आपके रस शास्त्रों में आ रहा है योग, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या है, अगर वही योग शब्द रस शास्त्रों में स्पेशली राधा कृष्ण के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है तो उसका मतलब हो गया संभोग ना। उसी शब्द का मीनिंग इवन वैष्णव किताबों में भी चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया। तो अब मुझे बताओ कि योग शब्द का मतलब क्या है, इतने सारे मतलब हो गए, तो असली मतलब क्या है, कौन से जुड़ना, कॉन्टेक्स्ट है थोड़ी। अगर वही योग शब्द मैथ्स की किताब में है तो उसका मतलब क्या है, एडिशन। फिर तो असली मतलब क्या है, शक्ति, शिव या राधा कृष्ण का मिलन या प्रेम, एग्जैक्टली क्या है योग का शब्द का मतलब, इतने सारे मतलब आ गए। तो एक्चुअली योग शब्द का कोई मतलब नहीं है, शब्दों का कोई मतलब नहीं होता, वो तो हम डालते हैं उस शब्द में मतलब, वो किताब डालती है, वो कॉन्टेक्स्ट डालता है शब्दों का मतलब, समझे, समझ गए। जैसे अगर मैं बोलूँ चूचू का मतलब क्या है, कौन बताएगा क्या मतलब है चूचू का, क्या क्या मतलब है चूचू का, नहीं चूचू का कोई मतलब नहीं, चूचू मगर शब्द है, नहीं शब्द तो है, कहते हैं ना कि चूचू का चूचू कर रहा है, चूचू रोना भी याद है, चूचू भाई रोना भी कहते हैं, चूचू करना। ठीक है, पूपू का मतलब क्या है, अब ऐसे तो कोई मतलब नहीं है मगर हम डाल सकते हैं, चूचू का मतलब हम डाल सकते हैं, जो डाल रहे हैं। मैंने रोना डाल दिया, रोना डाल दिया इन्होंने, क्यों आता चूचू कर रहा है, क्यों, मतलब अगर मान लीजिए बहुत बोल रहा है तो हम बोलते हैं तो क्यों आता चाचा चूचू कर रहा है, चाचा चूचू ही कहते हैं, चाचा चूचू ही कहते हैं हम लोग, तो हमने डाला है उसके अंदर मतलब। तो इसलिए कोई भी शब्द का कोई मतलब नहीं है, ध्यान रख लेना, ये रियलिटी ही है, मगर कॉन्टेक्स्ट उसका मतलब डाल दिया उसमें। कॉन्टेक्स्ट समझते हो, कॉन्टेक्स्ट कैसे कहेंगे, संदर्भ, हाँ, जो विषय है वो उस शब्द का उस वहाँ पे मतलब डालेगी। अब आप कहोगे कि इससे हमें क्या मतलब है जानने से, हमें क्या लेना देना है, एक्चुअली आपको लेना देना है, पता है क्यों है, मैं बताऊँ क्यों, कोई बता सकता है, कोई जीनियस है बता सकता है मैं क्यों बता रहा हूँ। आप कहोगे यार इस इन्फॉर्मेशन से हमें क्या लेना देना है, उस शब्द का मतलब क्या है, इससे हमें दो फायदे हैं। एक फ़ायदा है कि जब आप किताब पढ़ोगे तो आपको दिमाग खोल के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप किताब पढ़ रहे होगे, आप उस शब्द का मतलब कुछ और लगा लोगे मगर उस संदर्भ में कुछ और मतलब होगा, इसलिए मगर हमें टेंशन की बात नहीं, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने उसका मीनिंग वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिख दिया। इसलिए अब योग का मतलब 10th कैंटो में अलग पढ़ोगे प्रभुपाद के वर्ड वर्ड मीनिंग, 11th कैंटो में अलग पढ़ोगे, अलग अलग जगह अलग अलग मतलब पढ़ोगे। आप कहोगे यार ये तो प्रभुपाद तो अपना भेड़ रहे हैं, है नहीं। जैसे प्रभुपाद ने कर्मयोग को भक्ति लिखा है कहीं, फिर बुद्धियोग को प्रभुपाद ने भक्ति लिख दिया, फिर भाव को प्रभुपाद ने निश्चय लिख दिया कहीं, मगर इमोशंस मतलब होता है। तो
तो अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको प्रभुपाद कंफ्यूज लगेंगे, मगर उन्होंने इस विषय के हिसाब से उसका मतलब रख दिया है ना, तो हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें दिमाग नहीं लगाना, प्रभुपाद ने पहले ही लिख दिया, चलो भाई हम वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। एक तो ये बात है, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इसका एक और बहुत बड़ा लेसन है, कौन बताएगा, जो हम अभी मैंने भी डिस्कशन किया, उसका हमारी लाइफ से क्या मतलब है। सेम चीज़ हमारे लिए डिफरेंट लेवल पे रियलाइज हो जाती है, मतलब एक ही चीज़। हमारा गोल चेंज हो सकता है। इसको सिंपल वे में पुट कर सकते हो, कोई बताएगा क्या सीखते हो इससे। ये बहुत बड़ी डिस्कशन है वेदों में। इससे हम ये सीखते हैं, ऐसे शब्दों का कोई मतलब नहीं होता, ऐसे हमारी लाइफ का कोई मतलब नहीं होता, समझे। आपकी लाइफ का कोई अर्थ नहीं है, हम अपनी लाइफ में अर्थ डालते हैं, हम डाल रहे हैं उस लाइफ में अर्थ, हम अपने जीवन में अपना अर्थ खुद बनाकर डाल लेते हैं। ऐसे हमारी लाइफ का कोई अर्थ नहीं है, हमारी जो भौतिक जीवन है उसका कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थक है, वो कोई बेस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, मगर हमने खुद डाल लिया उसमें अपनी वैल्यू। यही है ना, यही कर रहे हैं ना, कि जैसा शरीर बनाओगे वैसे ही बन हम खुद ही वैल्यू डाल रहे हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए भाई, अब तो हम खुद ही समझ लेते हैं कि मैं अच्छा हूँ, और हम अपने लाइफ में मतलब कैसे डालते हैं, समाज जैसे शब्दों का मतलब संदर्भ से, कॉन्टेक्स्ट से आता है, विषय से आता है, ऐसे हमारी लाइफ का मतलब समाज से आता है। इसलिए अगर आप जंगल में जाओ, जो जंगली लोगों को देखोगे, कोई मतलब ही नहीं उनकी लाइफ में, वो तो नहीं समझते मैं महान हूँ, वो तो नहीं समझते मैं ये हूँ मैं हूँ, क्योंकि वो उसका समाज ही नहीं है वहाँ, तो वो घूम रहा है अपना। क्लियर हो गया। तो समाज जिस संग में हो वैसा रंग चढ़ जाएगा, बस ये है, बस जिस संग में हो वैसा आप अपनी लाइफ में मतलब डाल लोगे अपना, जिस समाज में हो वैसा आप डाल लोगे मतलब अपना। तो इसको क्या बोलते हैं, इस चीज़ का नहीं, वो मैं कॉन्सेप्ट बाद में लाऊंगा। ये समझ गए ना सब, ये समझ गए। तो ऐसे उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए आप मूर्खों से घिरे पड़े हो, तो आप अपनी लाइफ में क्या समझोगे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, क्योंकि सब मूर्ख है ना। और अगर आप बुद्धिमानों से घिरे हो तो आप क्या डाल लोगे अपने अंदर, क्या मूर्ख, तो फिर आप मूर्ख हो इंटेलिजेंट हो, आप दोनों ही नहीं हो आप कुछ भी नहीं हो, ना मूर्ख हो ना इंटेलिजेंट हो। वो कॉन्टेक्स्ट से आप पे रंग चढ़ रहा है, समझ गए। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसी को बोलते हैं माया। हम अपने आप डाल लेते हैं अपना मतलब, इसी को बोलते हैं अहंकार, बाय द वे, इसी को अहंकार बोलते हैं। अपनी लाइफ में अपना मतलब खुद डाल लेना, इसी को बोलते हैं उपाधियाँ। अलग अलग शब्द हैं, अहंकार, माया, उपाधियाँ। जैसे अगर हम भक्तों के साथ हैं तो हम लोग क्या डालेंगे अपने अंदर, मीनिंग क्यों भक्त है? हम भक्त, हम अपने अंदर डाल लेंगे। और अगर हम अभक्तों के साथ घूमते रहे तो धीरे धीरे क्या डालेंगे मतलब अपने अंदर, क्या है, धीरे 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 आपका वॉश हो जाएगा सब। हम लोग ने यार सब भक्ति ख़त्म हुई, ठीक है, नॉर्मल लाइफ है, आप वैसी मीनिंग डालते रहोगे तो एक्चुअली हमारी लाइफ का कोई मीनिंग है नहीं। तो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि ये जो मीनिंग्स हैं हमने लाइफ में डाले हैं, इससे ऊपर उठो, क्योंकि ये सब रिलेटिव है। रिलेटिव समझते हो, रिलेटिव जुड़े हुए हैं, रिश्ते नहीं है, ये सब कनेक्टेड नहीं है, ये सब रिलेटिव हैं। हाँ, ये सब, हाँ मतलब रिलेटिव मतलब कैसे कहेंगे, सिचुएशन से जुड़े हुए। हाँ सिचुएशन से जुड़ा हुआ है, एब्सोल्यूट नहीं है। अपने में हमारी लाइफ का कोई मतलब नहीं, हमने डाल दिया है सिचुएशन से बना बुनू के। जैसे फॉर एग्जांपल आप खुद डाल सकते हो अपने। ऐसे मान लीजिए आप मंदिर गए, आपने सबको देखा और सबने आपसे बात नहीं की,
तो आपने खुद ही अपने अंदर अपनी लाइफ में मतलब डाल दिया कि मुझे कोई चाहता नहीं। अब ऐसे नहीं देखा आपको, मगर आपसे नहीं देखा किसी ने बात नहीं की, अरे यार मुझे तो यहाँ पे कुछ चाहता नहीं है, मैं तो नहीं बंदर जाऊँगा। हम खुद ही 100% हमारी लाइफ हमने खुद ही अपने अंदर डाली हुई है। 100% जो हमारी थिंकिंग है हमने खुद बनाई है कॉन्टेक्स्ट में बैठ बैठ के। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं इससे ऊपर उठो, इससे ऊपर उठोगे तो तुम्हें दिखाई देगा एग्जैक्टली तुम कौन हो। हम इसी में हमने गलत गलत मीनिंग डाल दिया ना अपने अंदर, हम उसमें फंस गए। जब आप इससे ऊपर उठोगे, नहीं नहीं यार, ना मैं इंटेलिजेंट हूँ, ना मूर्ख हूँ, ना मैं गंदा हूँ, ना मैं, हाँ ये भी नहीं हो आप। तो आपको क्यों लग रहा है आप अच्छे हो? सही अंदर से बताओ, ऐसे मत बताना। हाँ आपको क्या लग रहा है? सही बता, झूठ मत बोलना। आप अच्छे हो गंदे हो? नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, छोड़ दो। आप अगर गंदा मान रहे हो तो डिप्रेस हो चुके होते। आप तो हंस रहे हो, हंसते के बोलते हैं गंदा। नहीं एक्चुअली ऐसा ना, क्योंकि ऐसा होना चाहिए ना, वैसे है नहीं। आपको क्या लग रहा है आप क्या हो? वैसे तो मैं अच्छे ही। हाँ तो बस 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 यही हो आप, यही हम सोच रहे हैं हम अच्छे हैं। अगर आपको लग रहा होता ना आप गंदे हो तो अभी आंसू निकल रहे होते, हम भगवान के सामने रो रहे होते। मैं अच्छा हूँ, हमें लगते हैं हम अच्छे हैं। अगर आपको लगता है आप गंदे हो तो हमारे पैर छू रहे होते, अभी दंडवत कर रहे थे, प्रभु जी मैं तो गया, मैं तो काम से। क्या है जो हम जैसे लोगों के घर जाते हैं ना, जो बहुत शराब पीते हैं और जो मतलब पाप कर, जो शराब पीते हैं, मारते पीते हैं, लोअर फैमिली के, तो वो आगे हमारे पैर छूते हैं, रोते हैं, प्रभु जी मैं तो कोई अच्छा ही नहीं है, मैं क्या करूं, भगवान कृपा भी करेंगे नहीं करेंगे, है ना। हम सबको लग रहा है हम अच्छे हैं, तो मगर क्यों लग रहा है हम अच्छे हैं? क्यों लग रहा है अच्छे हैं? क्यों लग रहा है? अपने आप खुद ही अच्छा बनाइए। क्यों? क्योंकि हम पूड़ा में रह रहे हैं। अच्छा ही हो गए भाई, पूड़ा में तो अच्छे ही लोग रहते हैं। झोपड़ी में भी वो भी मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो स्लम्स में रहते हैं दादर के, वो नहीं बोलेंगे मैं अच्छा हूँ, अंदर से मगर वैसे जो खूनियों के यहाँ रहते हैं, टेररिस्ट हैं, क्रिमिनल्स के यहाँ रहते हैं, उनसे पूछो तुम अच्छे हो, वो कंफ्यूज रहेगा, यार मैं तो क्रिमिनल हूँ, मैं तो गंदा रहता हूँ, चोर वोर के साथ रहता हूँ, शराबियों का रहता हूँ। वो इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता। आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो हम अच्छे हैं, है नहीं, क्योंकि हम पूरा में रह रहे हैं, हम अच्छी कम्युनिटी में। अगर आप गंदे लोगों यहाँ रह रहे होते तो फिर आप शायद बोल नहीं पाते पूरी तरह मैं अच्छा हूँ। अंदर से होता ना कि यार मैं तो शराबी पता हूँ, लड़कीबाजी भी करता हूँ, मैं तो खून भी करता हूँ। ये बताएगा क्यों? आपको क्या लगता था पहले जब आप अपने कारनामे करते थे? आपको क्या लगता था आप अच्छे हो गंदे हो? पूछ रहा हूँ। ये तो पब्लिक ही डिसाइड करती है पब्लिक तो अभी भी मेरे को बुढ़ा ही बोलती है। हाँ तो अगर पब्लिक वही समाज से बन रहा है ना, समाज बोलती रहेगी तो गंदे काम कर रहा है, तो उसको लगेगा यार मैं गंदा ही हूँ। 10 लोग बोल रहे हैं तो 100 लोग बोल रहे हैं गंदा हूँ तो गंदा हूँ, अपने लगने लगेगा, है ना, लगने लगता है ना, सभी बोल रहे हैं। जैसे वो था ना, जैसे क्या कहते हैं, एक राजा था, तो राजा के तो एक बंदा आया, तो उसने कहा यार एक्चुअली आपके राज्य में शेर आ गया है, बहुत लोगों को मार रहा है, तो आप भी ज़रा केयरफुल रहो क्योंकि महल की तरफ आ रहा है वो। राजा को जेल में डालो, पागल है, स्क्रू हिला हुआ है। तो फिर दूसरा बंदा आया भागे भागे, राजन शेर अभी आ ही रहा है यहाँ पर, जरा ध्यान से, मैंने कहा इसको भी जेल में डालो। फिर तीसरा आ गया, उन्होंने कहा राजन शेर बस आने ही वाला है, ध्यान से वरना आप सब गए। तो उसके मैंने थोड़ा सा डाउट आया, उसने मंत्री से पूछा क्या सही नहीं हूँ सही मतलब 3 जनों ने बोल दिया, भागे भागे आया। तो इसलिए अगर वैसे वो भी तो कहानी है कि वो कपड़ा बनाया था जो दिखाई नहीं देता था, राजा के कपड़े है, राजा के कपड़े, हाँ राजा के कपड़े सुना है ना बचपन में, जो दिखाई नहीं देते थे। हाँ तो वो तो राजा को पहनाया, दिखाई नहीं देता कपड़ा। तो उसने कहा कपड़ा कैसा है, राजा दिखाई नहीं, वो तो ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहा था, कपड़ा कैसा है। तो राजा ने सोचा मुझे तो कपड़ा क्या है, वो सोचा था साले तू कपड़ा कहाँ है,
उसने बोला नहीं, उसके बोलने से पहले उस कपड़े वाले ने बोला जिसको एक कपड़ा दिखाई नहीं देगा, जिसको एक कपड़ा दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब उसने राजा की रानी के साथ सेक्स किया है। अब क्या होगा? अब सबने कहा भाई अगर हम बोले नहीं दिखाई दे रहा हम तो गए, और तो गला कट गया। तो सबने कहा वाह 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 क्या कपड़ा है, क्या कपड़ा है, सभी क्या कपड़ा है, क्या कपड़ा है, क्या कपड़ा है। तो अब राजा ने कहा भाई सबको दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं क्रैक तो नहीं हो गया। राजा ने कहा क्या कपड़ा है सबको लग रहा दिखाई दे रहा है। तो बस कपड़ा आ गया, बन गया। तो उसने कहा कि बन गया कपड़ा। तो उसने कहा राजा ना पार्टिया का कपड़ा पहन के जाइए। तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, सब बोला दिखाई दे रहा है। तो राजा ने कहा यार असली में दिखाई दे रहा होगा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि पता नहीं कुछ गड़बड़ है मेरे में। तो उसने कहा पहना दो, पहन लिया, पूरा नंगा ही था उसने पहना। तो वो अपना जा रहा है, राजा ना आ रहे हैं, टॉ नंगा आ रहा है। तो सारे मंत्री कह रहे हैं वाह 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 कितने अच्छे कपड़े हैं। तो सभी चिल्ला रहे हैं। तो सब पब्लिक भी बोलने लगी अरे तो मतलब कपड़ा होगा, हमें दिखाई नहीं दे रहा, सब कपड़ा तो बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। राजा कह रहे हैं कैसे कपड़े हैं पूरा नंगा, कह रहे वाह वाह क्या कपड़ा है। तो वहाँ एक छोटा बच्चा था वो हंसने लगा कहते हैं अबे नंगे तो बस वहाँ पे फिर दैट्स हाउ इट वेंट। तो दैट्स द होल पॉइंट। सो हमें सबको लग रहा है हम अच्छे हैं, बट एक्चुअली हम ना अच्छे ना गंदे हैं। यही कृष्णा गीता में बता रहे हैं। कृष्णा यही थीम है, नहीं ना हम अच्छे हैं ना बुरे हैं, ना हम मोटे हैं ना पतले हैं, ना हम और ना इंटेलिजेंट है ना मूर्ख हैं। इसी को कहते हैं द्वंद्व। यही बता रहे हैं ना, मान अपमान, सुख दुख, अच्छा बुरा, बुद्धिमान मूर्ख। मान कह रहे हैं इससे ऊपर उठो, ये सब तुमने ही मतलब डाले हुए हैं। असली मतलब ढूंढो अपने जीवन का। असली मतलब है जीवन का कि मैं भगवान का दास हूँ, बाकी सब माया है, बाकी सब गलत है। ये अच्छा है ये बुरा है, दैट्स नॉनसेंस। वो अच्छा बुरा थोड़ा ना बंदा, जैसे आपके ऊपर सब अपने मतलब डालें, आप दूसरों पे भी मतलब डाल देते हो, दूसरों पे भी आप ही मतलब डालते हो। ये अच्छा है, जैसे मान लीजिए आप इनके बारे में कहो यार ये तो अच्छे हैं, ठीक है, और किसी के बारे में कहो ये गंदा है। अब आप इसकी मम्मी से पूछो अच्छा है बुरा है, मगर आपके हाथ तो गंदा है, तो अच्छा बुरा है फिर क्या है? ना अच्छा है ना बुरा है। एक्चुअली आपने इसको अपना मतलब डाल दिया, उसने अपना मतलब डाल दिया, उसमें ऐसे देखते जा रहे हैं, ना अच्छा ना बुरा है। असलियत है कि ये भगवान का दास है, जो आप देख ही नहीं रहे, जो रियलिटी है। अदरवाइज बाकी सब रंग चढ़ा हुआ है। जैसे शब्दों का खेल होता है ऐसे इंसान का खेल है। इसलिए संसार में किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। जैसे ये क्या चीज़ है जिस पे बैठा हूँ मैं? कुर्सी। श्योर सही कह रहे हो, कुर्सी है ये। हमारा नाम दिया होगा इसको। तो अगर मान लीजिए मैं उस पर बैठ जाऊँ तो क्या है वो? अगर जो टेबल है उस पर बैठ जाऊँ तो क्या है वो? कुर्सी है। तो आप तो कह रहे हो कि तो टेबल क्या है, कुर्सी क्या है? कुर्सी बैठने की चीज़ है या टेबल बैठने की चीज़ है? कुर्सी बैठने की चीज़ होती है ना, अगर बैठा तो मैं उस पर हूँ। तो इसको कुर्सी आपने ही बनाया है, उसको टेबल आपने ही बनाया है। अगर मैं उसी पे बैठने लगा तो वो क्या बन जाएगी? वो कुर्सी बन जाएगी। अगर इस पे बैठ के खाने लगा तो ये क्या बन जाएगा? बस ये खुद ही है तो लकड़ी। तो इसलिए जगत क्या है? ये जगत नेम्स और फॉर्म्स का है। अब मैं ये फिलॉसफी ला रहा हूँ। इसलिए माया क्या है? माया जगत होता है नेम्स एंड फॉर्म्स। नेम्स एंड फॉर्म्स कैसे कहेंगे हिंदी में? नाम और आकार, नाम और रूप। नाम रूप का जगत है। ये नाम भी हम डालते हैं, रूप भी हम डालते हैं। नाम मतलब होता है अर्थ, नाम में अर्थ होता है ना। कुर्सी, इस नाम में अर्थ है कि बैठने वाली है। सो नाम भी हम डालते हैं और अर्थ और रूप भी हम डालते हैं। इसको हमने ऐसे बना दिया, उसको हमने वैसे बना दिया, उसको वैसे बना दिया। हो सकता है किसी ग्रह में कुर्सी कुछ और हो, है ना, टेबल कुछ और हो, हमें क्या पता।
सो दैट्स हाउ इट गोज़। तो इसलिए मतलब ये जो नाम रूप का खेल है, इसी से डुअलिटी आ रही है। डुअलिटी समझते हो ना, द्वंद्व, इसी से द्वंद्व आ रहा है। समझ गए? क्लियर हुआ अब मैं क्या कहना मतलब? तो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं इस नाम रूप से बाहर निकलो, इस द्वंद्व से बाहर निकलो, डुअलिटी से बाहर निकलो। ये इसने तुम्हें फंसाया हुआ है, इसने तुम्हें फंसाया हुआ है, इसलिए तुम्हें असलियत दिखाई नहीं दे रही। असलियत तो ये है कि इस संसार में किसी भी चीज़ का ना नाम है, ना रूप है, ना किसी का अर्थ है, कुछ भी नहीं है, सब रॉ है। रियलिटी है कि सब भगवान का है, बस दैट्स ऑल। तो इसलिए जो महान लोग होते हैं वो इसको चेयर नहीं देखते, वो इसको क्या देखते हैं? क्या है ये? हाँ, ये लकड़ी है, ये पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी है ना, उसको एक रूप दे दिया आपने, यही है बस। वो इस तरह से देखते हैं, वो इसलिए वो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इसमें सोचते हैं। जैसे ये क्या है, अब ये क्या है सामने बैठा हुआ? हाँ, पंच तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि का हड्डी मांस का रूप है बस। बाकी अर्थ तो आपने डाला है, मोटा पतला जो भी है। अब आपके हिसाब से मोटा होगा, ये तो चलो ठीक है। तो वैसे आपके हिसाब से कौन मोटा है? ये तो पतली है, आप थोड़े मोटे हैं, ये पतली है ना। मगर अगर आप अमेरिका चले गए, आप सबसे पतली होगी, आप देख लेना। कनाडा में भी आप बहुत सबसे पतली हो, वहाँ 4 टाइम्स होते हैं। तो देख लो, आप सोचते हम डाइटिंग करेंगे, आप वहाँ जाओगे, आप बड़ी खुश हो, यार मैं तो पतली हूँ, और ये मोटा पतला, ये कुछ नहीं होता है। इसी कहते हैं माया। तो इससे हम बाहर निकलेंगे जब इस पे सोचना बंद करेंगे इन चीज़ों के बारे में, तब हमारा माइंड फिक्स होगा कि ओके रियलिटी क्या है, ना मोटा, ना पतला, ना इंटेलिजेंट, ना वो, ना ब्राह्मण, ना शूद्र, नहीं हूँ मैं ये सब। मैं क्या हूँ? मैं हूँ भगवान का दास। तब दिखाई देगा, तब अनुभव, तब रियलाइज़ होगा। अगर आपका माइंड इसी में फंसा रहेगा तो अनुभव नहीं होगा, अनुभव हो ही नहीं सकता। आप इसी में फंसे हो, नहीं होगा। आपका सोचते रहोगे, चलता रहेगा माइंड, इससे निकल ही नहीं पाओगे। चैंटिंग के बाद यही घूमेगा, बस यही घूमेगा चैंटिंग के वक्त। सो इसलिए ये फिलॉसफी समझना, तभी मैंने वो एग्जांपल दिया था शब्द का। उस शब्द के एग्जांपल से आपको अपनी लाइफ समझ आएगी, एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसलिए ना आपका दुश्मन है, ना कोई दोस्त है। भगवान यही कह रहे हैं ना, 12 चैप्टर में देख लो, ना हमारा कोई दुश्मन है, ना दोस्त है। एक्चुअली सब कॉन्सेप्ट्स बेकार हैं। सो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी लाइफ में कॉन्सेप्ट नहीं होते ना। छोटे बच्चों को देखो तुम, बुद्धि वो सोचते हैं मैं बुद्धिमान हूँ, मूर्ख हूँ, नहीं मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ। वो ऐसे नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि अभी छोटा है, अभी उसने अपने जीवन में अर्थ नहीं डाला है ना, ऐसा नहीं किया ना, और इसलिए सबसे खुश रहता है। छोटे बच्चे बड़े खुश रहते हैं, हमेशा हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, भागते रहेंगे। जैसे जैसे हम इस अर्थ डालते रहते हैं, ऐसे ऐसे टेंशन में आते रहते हैं अपनी लाइफ में। तो कृष्णा कह रहे हैं आप छोटे बच्चे टाइप का बन जाओ। समाज में काम करने के लिए तो आपको अर्थ डालना पड़ेगा। अपने हार्ट में बी लाइक अ चाइल्ड, इनसे ऊपर उठो और रियलिटी पे फोकस करो। वेदम वास्तवम वस्तुतः शिवम। क्लियर हो गया? ये टीचिंग है भगवद गीता। तो इसलिए द्वंद्व कहाँ से आ रहा है वो मैंने आपको बताया। क्यों द्वंद्व का कॉन्सेप्ट है, डुअलिटी का कॉन्सेप्ट है, भगवान क्यों कह रहे हैं इससे बाहर हटना, ये यहाँ से आ रहा है। क्योंकि ये जो मैंने आपको योग शब्द से बताया कि संदर्भ देता है आपकी लाइफ को मीनिंग। इसलिए कई लोग कहते हैं लाइफ इज़ मीनिंगलेस। जितने भी फिलोसोफर्स हैं सारे इस कंक्लूजन पर पहुँचे, लाइफ इज़ मीनिंगलेस। और लाइफ मीनिंगलेस है तो सॉल्यूशन तो पता नहीं क्या करें। हमें पता है लाइफ मीनिंगलेस है, मगर लाइफ का एक असली मीनिंग भी है, भगवान की सेवा करना, वो उनको नहीं पता लगता। इसलिए जितने भी फिलोसफर्स हैं सब ये कह के फिर उसके बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, ख़त्म। तो इस फिलोसफी को बोलते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म। लाइफ इज़ मीनिंगलेस, जीवन का कोई अर्थ नहीं है। वो सोच सोच के ऐसे पहुंच जाते हैं, क्या आप करें क्या भैया, अब तो कुछ करने को ही नहीं है, सभी बेकार है, बस फिर वो पागल हो जाते हैं। That's how it goes.
ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? समझ आया आप लोगों को? समझ आया नहीं आया? थोड़ा टफ था क्या? चीज़ का टेस्ट, जैसे कोई भी चीज़ का टेस्ट होता है, वो क्या हम क्या माने, ना टेस्टी ना टेस्टी नहीं है? टेस्ट क्या है? अगर मान लीजिए कोई मीठा है तो अब आप खाओगे, आपको मीठा लगेगा, कोई और खाएगा, यार मीठा है, इतना मीठा नहीं है, अबे इतना मीठा है यार, हद हो गई, तुझे मीठा नहीं लग रहा? नहीं ये नॉर्मल में भी होता है, नॉर्मल में भी होता नहीं, नॉर्मल इंसान में भी होता है। कोई किसी को नमक डाल दो, अबे इतना नमकीन है कुछ नहीं यार, सही तो है, ऐसे होता नहीं है। तो फिर अब क्या वो मतलब नमक तो उतना ही है, मगर टेस्ट अलग अलग परसेप्शन हो रही है उसको। अच्छा, ये भी प्रूव किया गया है कि ये प्रूव्ड है एक्चुअली। जैसे ये रंग क्या है? ब्राउनिश है ना, ब्राउनिश है, मगर सबको ब्राउन अलग अलग दिखाई दे रहा है, प्रूव हो चुका है। आपको सेम ब्राउन नहीं दिखाई दे रहा, आपको अलग दिखाई दे रहा होगा, आपको अलग, आपको अलग, आपको अलग, मोटा मोटा सेम ब्राउन है, बट आपको अलग अलग, किसी को थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा होगा, किसी को थोड़ा लाइट, सो अलग अलग है। तो अब क्या करें बताओ इसका? कुछ चीज़ टेस्टी है या टेस्टी नहीं है, क्या कहते हो? डिपेंड करता है, सब रिलेटिव है। मुझे कुछ टेस्ट लगता हो सकता है, आपको टेस्टी नहीं लगता हो। लोगों को शराब पीना इतना टेस्टी लगता है, हमें उल्टी आती है। या बचपन में पहले चाउमीन आया था, पता है हमारे, नहीं चाउमीन देखते उल्टी आती थी, कीड़े आ गए इंडिया में। नहीं होता नहीं था, पहली बार आया था, जब पहली बार आया था, नहीं मैंने देखो अबे कीड़े खा रहे हैं, वो भागो यहाँ से। फिर धीरे धीरे हमें अच्छा लगने लगा, दैट्स ऑल। सो इट डिपेंड्स, कुछ चीज़ टेस्टी है या टेस्टी नहीं है, ये सब रिलेटिव है, सब ऐसे ही। इसलिए कोई कहता है आप प्रभु जी प्रसाद बहुत टेस्टी है, इसको कोई मतलब नहीं है स्टेटमेंट का, और इसमें कोई मतलब ही नहीं है एक्चुअली। अगर ध्यान से सोचो, वैसे तो हम बोल देते हैं टेस्टी बना है, मगर इसका एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। टेस्टी है क्या मतलब है यार कोई? अच्छा, ये भी डिपेंड करता है, अगर आपको भूख लग रही है तो टेस्टी लगेगा, भूख नहीं लग रही तो टेस्टी आपको लगेगा ही नहीं उतना। हो गया यार, ठीक है, भूख लग रही है तो सूखी रोटी भी टेस्टी लगेगी, तो फिर क्या है? फिर टेस्टी है, टेस्टी नहीं है, पता नहीं। और ऐसा भी होता है, जैसे भक्तिचरण ठाकुर ने बांग्लादेश में खाना बनाया, पंडाल प्रोग्राम में प्रसाद, पूरी और घी से बनाया था, घी में तली हुई पूरियाँ। वहाँ के जितने भी लोग थे सबको उल्टी आ गई, क्योंकि वो सारे मीट ईटर से बांग्लादेश में। उन्होंने कहा उल्टी आ गई, तो उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट कर दिया, यार क्या कितना गंदा खाना बना रहे हैं, हमें तो बदबू आ रही है जब बनाते हैं, पड़ोसियों ने, इनका बंद कराओ। भक्तिचरण ठाकुर ने कहा इतना दुर्भाग्य है कि घी की स्मेल इनको गंदी लग रही है। बचपन में हमें भी घी की स्मेल से उल्टी आती थी, आती नहीं थी? और आपको पता नहीं, हमें तो आती थी, हम दिल्ली वाले हैं, घी की स्मेल जहाँ आई उल्टी। तो मैं तो बोलता था घी नहीं बनाना किसी तरीके से। सो घी क्या अच्छा है, स्मेल अच्छा करता है बुरा करता है, पता नहीं, कुछ नहीं पता। फॉरेनर्स को इंडियन डिशेस कोई हजम नहीं होती, हमें बाहर की डिशेस हजम नहीं होती। हमने खाई तो थी ये किमची, अभी बनाया था किमची, बनाया था अभी, कोरियन डिश थी, पेट खराब हो गया हजम ही नहीं है, पता नहीं क्या करें। सो इसलिए ऐसी ये सब माया जगत है, इसलिए इसको माया जगत कहते हैं। यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा क्या बुरा, आप कभी भी डिसाइड नहीं कर पाओगे, कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी है, कृष्ण और भक्ति, बाकी सब ऐसे ही। और क्या कहते, कुछ पूछना है? रिलेटिव तो है, लेकिन अपने एंगल से जो लग रहा है वो तो उसमें वो तो एंजॉय कर रहा है, रिलेटिव है नहीं। हाँ तो एंजॉय तो कर ही रहा है, उसने अपने आप डाली, अपने आप एंजॉय कर रहा है, और क्या कर रहा है? तो क्या हुआ? इसकी फिर एप्लीकेशन क्या है?
एप्लीकेशन क्या, इससे ऊपर उठना है और क्या करना है। उसको एंजॉयमेंट हो रहा है, उससे फिर ऊपर नहीं उठेगा। तो ये तो प्रीचिंग है, उसको बोलो भी ऊपर उठ के देखो, इस पे एंजॉय मत करो, ऊपर उठ के देखो, पता लगेगा और एंजॉयमेंट है, भगवान के दास बनो। यही तो हमारी प्रीचिंग है, और क्या है। क्योंकि जब ऊपर उठ के देखेंगे तब वहाँ पे भी तो नाम और रूप है ना, तो फिर उससे कैसे समझें? वो तो एब्सोल्यूट है, वहाँ पे भगवान ने डाले, मतलब हमने नहीं डाले, इसलिए डिफरेंट है। ओके, सो समझ आ गया सबको? तो करना क्या है, क्या करना है? गीता की बात में भगवान कहते हैं अपने आप को ऊपर उठाओ, द्वंद्व से बाहर निकलो। वो तो है, अब करना क्या है, प्रैक्टिकली क्या करें? मतलब आप इस कमरे से बाहर जाओगे क्या करोगे अब, या वही चलता रहेगा? है वही चलेगा, है? नहीं, हम द्वंद्वों से ऊपर कैसे उठें अब? हमारी थिंकिंग तो वैसे ही चलती है, थिंकिंग वैसे ही चलती रहेगी आपकी, राग द्वेष, अच्छा बुरा, मोटा पतला, ऊपर नीचे, ऐसी चलती रहेगी थिंकिंग। सो कैसे चेंज करें इसको? हाँ, सबका आंसर हरे कृष्ण महामंत्र है भी और नहीं भी ये भी है। प्रैक्टिस करके प्रभु जी, जो आपने बताया है आज के लेक्चर्स को, इस प्रैक्टिस करके काफ़ी तो डिफरेंट लग रहा है प्रभु जी। डिफिकल्ट तो है ही, देखो इसको आपको ना अपनी लाइफ में बार बार याद कराना पड़ेगा आपको। अब अगली बार कुछ चीज़ अच्छी देखोगे तो आपको याद दिलाना पड़ेगा एक्चुअली ये ना अच्छा है ना बुरा है। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं है और बुरी नहीं है तो उसके बारे में सोचोगे कैसे? सोचेंगे प्रभु जी, अगर सोच ही नहीं पाओगे ना, अगर वो अच्छी नहीं है बुरी नहीं है, ऊपर नहीं है नीचे नहीं है, मतलब ऐसे ये व्यक्ति अच्छा नहीं है बुरा नहीं है, मोटा नहीं है पतला नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं मूर्ख नहीं है, तो सोचोगे कैसे इसके बारे में, बताओ? फिर आप सोचना छोड़ दोगे क्योंकि सोच ही नहीं सकते क्या सोचोगे? इन्हीं शब्दों में तो सोचते हैं हम ना, हो गया भाई, फिर माइंड रुक जाएगा। फिर आप लोगों को पता है कैसे देखोगे? आप फिर लोगों को देखोगे जैसे एक आप जैसे न्यूट्रल वे में देखते हैं ना, जैसे आप एक पत्थर को देखते हो ऐसे देखोगे। पत्थर को देख के कुछ सोचते नहीं ना, ऐसे सारा संसार आपके लिए एक बड़ा सा पत्थर बन जाएगा, कुछ सोचोगे ही नहीं आप, माइंड रुक गया। और फिर भगवान के बारे में सोचने के लिए माइंड रेडी हो गया, वरना इसी में एंगेज रहेगा, वो 24 घंटे इसी में एंगेज रहेगा और फंस जाओगे। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब वो ट्रेनिंग कैसे करोगे आप? ऑफ कोर्स अब कैसे करेंगे, माइंड तो भागता रहेगा इन चीज़ों में, इसलिए हरे कृष्णा महामंत्र जो आप कह रहे हो ये भी चैंटिंग करते रहो, माइंड जाएगा ही नहीं इसमें। और अपने आप को याद दिलाते रहो बार बार कि मैं गलत सोच रहा हूँ, कृष्णा कह रहे हैं ये रियलिटी नहीं है। इसलिए संसार को सपना कहा जाता है कभी कभी, क्योंकि सपने में अपने आप ही अर्थ दे देते हैं ना चीज़ों को। हम अपने आप से हम सपने में कुछ भी होता रहता है। तो ऐसे ये संसार भी है बस। अब इसको आपको एक्सेप्ट करके ऐसे सोचना पड़ेगा, तो आप चीज़ों से ऊपर। तो अगर ऐसा होगा तो फिर आपके अंदर कोई काम क्रोध लोभ मोह आएगा ही नहीं, क्योंकि आप ठीक है कुछ है ही नहीं, तो फिर काम क्रोध लोभ मोह ही नहीं, तो आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा बस, और कोई तरीका नहीं बस। ओके, सो आई लैंड अप। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं हो सकते प्रभु जी? क्या होंगे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट? क्या प्रभु जी, अगर क्रोध नहीं आ रहा है, इंडिसिप्लिन हो रहा है, अपने अंदर सोचते हैं हमेशा, बाहर जो करना है, अंदर ऐसा सोचते हैं। वो फ़र्क है, उसमें डिफरेंस है। ये भी एक प्रैक्टिस है, नहीं आप अपने अंदर ऐसा सोच रहे हो, बाहर नहीं सोच रहे। बाहर जो रिक्वायर्ड है हम करते हैं, मगर अपने हार्ट में हम ऐसा सोचते हैं। क्लियर हो गया? जैसे हम बाहर तो हम सबको कहते हैं भाई आप अच्छे हो, अपने हार्ट में हमें पता है कि ना कोई अच्छा है ना, वो तो सोशल नॉर्म्स में बोलना ही पड़ता है। सोशल नॉर्म्स में तो चीज़ें करनी पड़ती हैं, सोशल नॉर्म्स में किसी पे गुस्सा भी करना पड़ता है, मगर हार्ट में पता है ठीक है ये सब ड्रामा है, ड्रामा कर रहे हैं हम,
ये सब ड्रामा करना पड़ता है क्योंकि ये ड्रामा कंपनी है इतनी बड़ी। मगर जो ड्रामा कर रहा है उसको तो पता है मैं ये नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। उसको याद है ना ड्रामा करने वाले को। अब अमिताभ बच्चन कुली बन गया, मगर उसको ये तो याद रहेगा मैं अमिताभ बच्चन हूँ भैया, मैं तो अमीर आदमी, मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ। तो भगवान ये कह रहे हैं तुम एक्टिंग कर रहे हो इस संसार में। वो आनंद मूवी देख लेना, समझ आ जाएगा। आनंद मूवी देखी थी? राजेश खन्ना। हाँ हाँ, एंड में वही तो बोलते हैं हम तो कठपुतली है इस संसार के, क्या था वो, इस संसार के स्टेज पे उसका नाम क्या था दूसरे, बाबू मोशाय। बाबू मोशाय हम इस संसार के स्टेज पे कठपुतली हैं। और बिल्कुल सही है, ऐसे ही है बस। हम ऐसे ही बस एक्टर हैं, हम चल रहे हैं, एक्टिंग करते रहो। अंदर आपको सोचना है हम यहाँ संसार के नहीं हैं, संसार की चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है, ये सब निरर्थक है, हम तो भगवान के दास हैं बस, दैट्स ऑल। भगवान गीता में कह रहे हैं आसुरी व्यक्ति को भगवान नीचे और पतन कर देते हैं, नीचे की योनि में भेज देते हैं। तो भेज देंगे तो ठीक है। अच्छा, ये डुअलिटी भगवान ऐसे क्यों मतलब करे? क्या क्वेश्चन है? मतलब ना कोई अच्छा है कोई बुरा है इससे। अरे वो हमें सोचना है, ऐसा थोड़ा ना कोई खून कर देगा तो वो अच्छा नहीं है बुरा नहीं है। सोशल चलाने के लिए सोचना पड़ता है, अंदर पता होना चाहिए कि ना कोई अच्छा है ना बुरा है, समझे? बाहर एक्टिंग ड्रामे में तो करना ही पड़ेगा, चीज़ें तो हैं ही ये, इसलिए बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। ये बैलेंस करना मुश्किल है। जैसे भी आप अपने फैमिली में रह रहे हो, अभी मेरी वाइफ है मेरे बच्चे हैं, मगर आपको अंदर से पता होना चाहिए ना मेरा वाइफ है ना बच्चे हैं, तो दो चीज़ें होती हैं। जब तक आप दो, ये अंदर कुछ और होगा बाहर कुछ और, तब तक हम भगवान के पास नहीं आ सकते। और ये सारी चीज़ें अगर आप इसी देर चैंटिंग करोगे, चैंटिंग से आपको समझ आ जाएगी कैसे करना है, अदरवाइज़ नहीं कर पाओ। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।